संस्कृत भाषा के विद्यार्थियों के लिए आज मैं मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश प्रस्तुत करूंगी। हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग ही है। वर्णन की दृष्टि से यह प्रथम सर्ग दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग है जहाँ युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति का वर्णन है और दूसरा भाग वह है जहाँ पर युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति का वर्णन है। तो इस प्रकार से जो प्रथम सर्ग है वो दो भागों में बटा हुआ है और इसका अध्ययन हम करेंगे। तो प्रथम युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति क्या क्या है, वनेचर ने युधिष्ठिर से क्या क्या कहा कि जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो गए तब द्यूत की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। ये आपको पता है छात्रों। वे राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ में द्वैतवन में रहने लगे। उन्होंने उस समय दुर्योधन की राजव्यवस्था और उसके व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में भेजा, अर्थात गुप्तचर के रूप में उसे दुर्योधन के राजकाज, उसकी सारी राजकीय व्यवस्थाओं को समझने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ भेजा। उसने कुरुक्षेत्र में जाकर के और कुछ समय तक वहाँ पर रह के गुप्त रूप से दुर्योधन के राज की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया, इकट्ठा किया और उसके पश्चात वह द्वैतवन में लौटकर आ गया। उसने आकर के शिष्टतापूर्वक युधिष्ठिर को नमस्कार किया और शत्रु की वास्तविक स्थिति को कहने में, उसे बतलाने में तनिक भी संकोच नहीं किया, अर्थात जो वस्तु स्थिति थी उसी का अवलोकन करके युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया। उसने महाराज युधिष्ठिर से स्पष्ट शब्दों में यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहा, छात्रों कि हे महाराज, दुर्योधन इस समय नीतिपूर्वक राज्य कर रहा है। जिस राज्य को पहले उसने अपने छल कपट से जीता है उसे वह अब नीति के द्वारा जीतने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि वह दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है, फिर भी वनवासी आपके लिए सदैव उसके मन में भय व्याप्त रहता है, आपसे सदैव भयभीत रहता है और इस प्रकार से न्यायप्रिय शासन द्वारा वह प्रजा को प्रसन्न करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। वह काम, क्रोध आदि समस्त शत्रुओं को जीतकर विनीत भाव से रहते हुए बिना किसी आलस के मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग से शासन करता हुआ अपने पुरुषार्थ का निरंतर विस्तार कर रहा है। समझ रहे हैं आप? अपने आश्रितों को मित्रवत, मित्रों को बंधु के समान, बंधुओं को राज के स्वामी के समान मानता हुआ प्रतीत हो रहा है। धर्म, अर्थ, काम इन तीनों को समान रूप से निष्पक्ष भाव से सेवन कर रहा है। साम, दाम, दंड भेद आदि उपायों का नीति और कुशलता से प्रयोग कर रहा है। वह कर्तव्य पालन में पुत्र और शत्रु के साथ एक सा व्यवहार करता है। उसके द्वारा शासित कुरुक्षेत्र वर्तमान में अत्यंत समृद्ध और धन धान्य संपन्न है। राज्य में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के कारण प्रजा सुखी है। उसके गुणों से आकृष्ट पृथ्वी दुर्योधन के लिए धन संपत्ति उगल रही है, जिससे वो कुबेर के तुल्य दिखाई देता है। विद्यार्थियों, प्रशंसनीय कार्यों के लिए वह कर्मचारी को पुरस्कृत करता है। योद्धा लोग प्राणपण से भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं। उसे धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा स्वयं दरबार में आकर उसे कर दे जाते हैं और सम्मानपूर्वक उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं।
वह धर्म अर्थ काम में अत्यंत रुचि लेता है। दुशासन को उसने युवराज बना दिया है और अपने आदेश के अनुसार वो यज्ञ इत्यादि कर्म करता है। इतना सब कुछ होने पर भी आपकी ओर से आने वाले भय से वह सदैव भयभीत रहता है। अर्जुन और आप लोगों का नाम यदि प्रसंगवश आने पर नतमस्तक हो जाता है। इस प्रकार से इतना सारा वर्णन करने के उपरांत कहता है कि अब आप उसे जीतने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करें। मेरा कार्य आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराना था, जो मैंने करा दिया। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर से पुरस्कार आदि प्राप्त करके वह वनेचर वेशधारी गुप्तचर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद में महाराज युधिष्ठिर स्वयं द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ उनके अन्य भाई भी विद्यमान रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर के प्रति अब द्रौपदी क्या कहती है? तो वनेचर ने जो वृत्तांत सुनाया था उसे युधिष्ठिर ने भाइयों के समक्ष द्रौपदी को सुनाया। शत्रु दुर्योधन की समृद्धि, नीति और उन्नति का समाचार सुनकर द्रौपदी अत्यंत व्यथित हो उठी। छात्रों, और उसने युधिष्ठिर से कहा कि हे नाथ, स्त्री का उपदेश आप जैसे महानुभावों के लिए अपमान के समान है, किंतु मेरे चित्त की व्यथा मुझे कहने के लिए विवश करती है। महाराज, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपनी स्त्री के समान राजलक्ष्मी को दूसरों के अधीन कर देगा? और इसके बाद वह क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा स्वयं युधिष्ठिर की पूर्व की स्थिति और वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करके उन्हें शत्रु से बदला लेने के लिए उत्साहित करना चाहती है। और इस प्रकार से कहती है द्रौपदी कि इस संपूर्ण दुर्दशा का कारण दुर्योधन है, अतः आप शांति को छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने का उपाय कीजिए। शांति से मुनियों को सिद्धि मिलती है, किंतु राजाओं को नहीं मिलती। छात्रों, द्रौपदी आगे इस प्रकार से कह रही है कि यदि आप शांति को ही सुख का साधन मानते हैं तो फिर राजचिन्ह, धनुष इत्यादि इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, जटाजूट को धारण करके केवल मुनियों की भांति ही अग्निहोत्र कीजिए। हे महाराज, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, इसलिए अपकारी शत्रु पर विजय पाने के लिए समय की प्रतीक्षा भी मत कीजिए। विजय की इच्छा रखने वाले महाराज, आप किसी भी बहाने से दुर्योधन पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कीजिए। और इस प्रकार से कई उदाहरणों को देते हुए अपनी उक्ति को, अपनी बात को परिपुष्ट करते हुए, स्पष्ट करते हुए अत्यंत जोश, क्रोध में, आवेश में द्रौपदी इस प्रकार से कहती है कि मेरी शुभकामना है कि जिस प्रकार अंधकार को नष्ट करके सूर्य पुनः पूर्ण तेज के साथ में उदित होता है और अपनी कांति सर्वत्र फैला देता है, वैसे ही आप भी शत्रु रूप अंधकार को नष्ट करके निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। और द्रौपदी के इस वाक्य के साथ साथ किरातार्जुनीय महाकाव्य का ये प्रथम सर्ग का सारांश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।